Hello everyone, welcome to my YouTube channel IT Maths by JS Sir. So guys, this is our fourth lecture of theory of equation. In our previous lectures, we have completed, we are talking about how to draw the graph of polynomial functions. In second lecture, we talked about the test 1. It was leading coefficient method, with the help of which we can draw the graph of simple polynomials or any complicated polynomials. And in the second graph, test, we have discussed about when the roots are getting repeated number of times, then how to draw the graph of the given polynomial function. And now there is a need of what? Third test, which is called derivative test. We will discuss about this here now. So guys, before we talk about its points, what are to be used here, हम पहले जरा जान लेते हैं कि why there is a need to do this test. इसको क्यों करने की ज़रूरत है. So guys, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर. Just like if I have a polynomial f of x like x raised to 5 plus 3x raised to 4 minus 4x raised to 3 plus 6x plus 5, and if I am said that we have to draw the graph of this polynomial function. So by using our leading coefficient method, as you know that, you will first of all see the, yes friends, आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप वहाँ पे ये what is the power of leading coefficient. X raised to 5 is the degree of the polynomial. What is the coefficient here? 1. Suppose यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ suppose. So if the leading coefficient is positive and the power of x is odd, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? if you put minus value for odd value, for odd power it will give what? Negative. That means left side में क्या होगा? Fall होगा. And for the positive value of x, that means right side or rightmost side, you will get what? Positive value. Left side negative, right side positive. For what? For odd power. So it must be like this. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे जा सकता है. लेफ्ट साइड में फॉल, लेफ्ट मोस्ट साइड में फॉल एंड राइट मोस्ट साइड में राइज होगा. बट लेकिन आवर कंसर्न इज व्हाट? आफ्टर टेकिंग हाउ मेनी टर्न्स, कितने टर्न्स के बाद में, 1 2, जैसे यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 से 4 टर्न इसने लिए हुए, उसके बाद ये राइजिंग टू द राइट मोस्ट साइड यू कैन से एंड फॉलिंग टू द लेफ्ट मोस्ट साइड. लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि ये इतने ही टर्न्स होंगे, इसमें 4 टर्न्स होंगे इसमें. आफ्टर टेकिंग 4 टर्म्स इट विल गेट व्हाट? इट्स फ्लो टू द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. तो अवर क्वेश्चन इज दैट, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये टर्न्स हमको कैसे पता चलेंगे. सो गाइस, ये टर्न्स के लिए ही हम लोग यहाँ पर ये डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग करने चाह रहे हैं. सी लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड जस्ट सजेस्ट अस व्हाट्स कि लेफ्ट मोस्ट साइड में फॉल होगा कि राइज होगा, राइट मोस्ट साइड में फॉल होगा कि राइज होगा. ओनली दैट मच वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट मेथड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर डूइंग द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल. लेकिन कितने टर्न्स के बाद में राइट मोस्ट फ्लो लेगा और लेफ्ट मोस्ट फ्लो लेगा, कितने टर्न्स के बाद में. सो दैट टर्न इज द कंसर्न ओवर हियर. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मेथड हियर. और इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहले हम लोग जरा यहाँ पर अपने ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके. See guys, our first point is what? In derivative test, polynomial functions graph consists of smooth line with a series of hills and valleys. It wants to say when you draw the graph of any polynomial function, जब आप किसी भी polynomial function का ग्राफ ड्रॉ करते हो, so guys you get what? आपको क्या मिलता है? इस तरीके से ग्राफ एक टर्निंग हो सकता है, ऐसे मतलब कभी अप डाउन इस तरीके से, कभी टर्न्स मतलब कि वो ले सकता है. सो गाइस, दिस इज कॉल्ड द हिल, दिस इज कॉल्ड वैली, लाइक दैट. ये जो टर्न्स हैं इनको हम हिल्स एंड वैलीज कहते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स. यही तुम्हारे टर्निंग पॉइंट्स भी होते हैं व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन. इन दैट दीज 2 टर्म्स कम्स ओवर देयर, कि आपको कुछ टर्न्स देखने को मिलते हैं. दीज टर्न्स आर कॉल्ड व्हाट? हिल्स एंड वैल्यूज ऑफ द ग्राफ. या now the maximum possible number of turning points. Question ये कि how many turning points can be there when you draw the graph of any polynomial. किसी भी polynomial के जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें कितने टर्न्स देखने को मिल सकते हैं. सो डेफिनेटली ये कहा रहा है 1 लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल.
मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आप उसमें से 1 डिग्री कम कर दीजिए, दैट मच नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गेट द टर्न ओवर देयर। वो कैसे, हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इस बात को डिस्कस करेंगे अभी कि ऐसा क्यों है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो किसी भी फंक्शन का तो उसमें कितने टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली इसका कहने का मतलब क्या है, इफ़ 3 इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन देन 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 टर्न्स विल बी देयर। इफ 10 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, so 10 - 1 9 will be the number of turns in that diagram of the polynomial. So ये हम डिस्कस करेंगे अभी, हम कुछ बातें और भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें। आइए देख ही लेते हैं यहाँ पर जरा। सो गाइस आप यहाँ पे देखिए, these are called turning points। मैं कहूँगा कि आप एक काम करिए, आप ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इन पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। The tangents will be like this on the turning points. Isn't it? You can see the tangents on the turning points, they are parallel to the x-axis. वो कैसे हैं? वो x-axis के parallel हैं। और what is the slope of x-axis guys? Slope का मतलब आप समझते हैं, ये slope of any tangent on any curve, there is any curve, आप उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, दैट्स कॉल्ड dy/dx। जहाँ पे y क्या होता है, y इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का फंक्शन होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज दिस कर्व। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, सो दिस इज द स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। आप यहाँ पे भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट, आप इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। उन सभी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस? यस, स्लोप ऑफ x एक्सिस यू नो दैट इट इज dy/dx, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सो ऑब्वियसली ये जो टेंजेंट्स हैं इनका भी slope क्या होगा, 0, because they are parallel to x-axis, and if two lines are parallel to each other, the slopes are equal to 0. So x-axis का slope 0 होता है, तो इन tangents का slope भी क्या होगा, 0 होगा। तो tangent का slope आपका 0 है। Just think about it guys, मतलब जो भी points turning point पे हैं, उन points पे जब आप tangent draw करोगे तो आपको उन टेंजेंट का स्लोप क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टर्निंग पॉइंट ऑन द कर्व इज 0। व्हेन यू ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व, द टेंजेंट्स हैव देयर स्लोप इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज दोज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज कर्व्स गाइज। ये जो कर्व का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द कर्व, ये राइजिंग पार्ट है और ये फॉलिंग पार्ट है। और इसी तरीके से आप बाकी में भी देख सकते हो, आफ्टर एवरी टर्न देयर इज आइदर अ फॉल और अ राइज। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्न लिया गया है, यहाँ से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और इस टर्न से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। सो आफ्टर एवरी टर्न देयर इज ए फॉल और अ राइज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस राइजिंग कर्व, अगर आप इस राइजिंग कर्व पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो एंड यू ड्रॉ ए टेंजेंट, you draw a tangent. So guys, that tangent will make angle with the positive x-axis as acute angle. This angle is acute. ये जो एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, ये एक acute angle है। acute angle मतलब लेस देन 90, तो उसका जो tan है, tan थीटा क्या होगा, that will be positive. In first quadrant tan थीटा is positive. So यहाँ पे आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स व्हाट दे वांट टू से टू अस कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट्स ऑन द राइजिंग कर्व इज पॉजिटिव। आप राइजिंग कर्व देखो ये वाला भी ले सकते हो, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सो दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी एक्यूट। अच्छा, व्हाट अबाउट द फॉलिंग कर्व? इफ आई कंसिडर this one is the falling curve and I take one point here on this falling curve, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सो यू ड्रॉ ए टेंजेंट और दैट फॉलिंग कर्व। नाउ यू कैन सी दिस, ये जो टेंजेंट है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव एक्स के साथ यहाँ पे ये वाला एंगल बना रहा है विच इज ऑब्ट्यूज। दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल
and for obtuse angle theta is in the second quadrant and our tan is negative there. हमारा tan क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है. तो वही कह रहा है पॉइंट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट्स ऑन द फॉलिंग कर्व इज नेगेटिव. सो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कि व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, so if its degree is n, so how many turns it will have? It will have total n minus 1 turns. देखो यहाँ मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है the maximum possible number of turning points. How many turning points will be there if n is the degree? So n minus 1 will be the number of turns. Why? Because आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 at the turning points. At the turning point tangent का जो स्लोप है वो 0 होगा. तो टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स. कहने का मतलब ये हुआ कि आपका dy बाई डी एक्स अगर आपने 0 लिया तो ये क्या मिलेंगे आपको, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे. व्हेन यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल फंक्शन, आप उसको डेरिवेट करेंगे dy बाई डी एक्स. अगर आप उसको 0 कंसीडर करते हैं तो द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू गेट, जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, फंक्शन 0 मिल रहा है, दैट देयर इज अ टर्न, वहाँ पे टर्न है. कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इफ़ आई कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो एफ डैश ऑफ एक्स, इट विल बी व्हाट 3x स्क्वायर प्लस 6x, and if you consider this equal to 0, it means you are going to get the turning points, because when you first order derivative dy by dx is 0, at any point there is a turn. So ये जब आप इसको 0 कंसीडर करोगे तो इसमें x का पावर कितना है, 2 है. तो ऑब्वियसली आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगे. सो 2 पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर वी आर गोइंग टू टेक द टर्न्स. डिग्री क्या थी फंक्शन की, 3 थी. टर्न्स कितने मिल रहे हैं आपको, 2 मिल रहे हैं. तो जनरली इसी बात को हमने यहाँ पे कह दिया है कि हाउ मेनी टर्न्स विल बी देयर इन अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस हियर सो दैट वी कैन कंफर्म दिस कॉन्सेप्ट हियर, दिस टेस्ट हियर, to draw how it helps to draw the graph of any polynomial function, or what type of polynomial functions are there which can be drawn with the help of this test. The question is that here, using differentiation method, check how many roots of the equations are real. Just think about it guys. ग्राफ ड्रॉ करना ऑब्वियस सी बात है. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप जानते हो how many roots are real. कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उतने ही रूट्स उसके रियल माने जाते हैं. नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट. हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, दैट मच नंबर ऑफ रियल रूट्स वी कैन गेट फॉर द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन. सो यही हमारे ये 3 4 और ये 5 हमारे रियल रूट्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए. सो क्वेश्चन है कि यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड ये चेक करो कि कितने रियल रूट्स हैं इसके. तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तभी ना पता चलेगा कि कितने टाइम्स वो उसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितने टर्न्स, हम ये लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लेफ्ट मोस्ट साइड में फॉल या राइज होगा, राइट मोस्ट साइड में फॉल या राइज होगा. हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द लीडिंग कोएफिशिएंट और द एक्स रेज़ टू 3, जो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स रेज़ टू 3 है आपको वहाँ पे, उसके साथ कोएफिशिएंट 1 है. उस मेथड से अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है इस लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड में, सो यू गो टू माय सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर गाइज. आई हैव पुट द लिंक ऑफ दिस दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पे जाके उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे से उसको लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, एंड आपको फिर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा ये लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड में उसकी हेल्प से कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने उसे नहीं देखा है तो. सो फ्रेंड्स, हम कैसे यहाँ पे इसके कैसे पता चलेगा कि इतने ही टर्न्स इसके होंगे, ये इतनी बार ये कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने उसके रियल रूट्स होंगे. तो आइए देखते हैं जरा कैसे ये हेल्प करता है. मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज वॉट, एक्स रेज़ टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 वी आर गिवन हियर. और सपोज आप इसका जब डिग्री लेंगे, सॉरी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, यू विल गेट व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 2x
एंड +1। सो गाइज देखिए, जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो ये तो तय हो गया कि उसके पास एक रूट तो है ही करके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक्स या वाई एक्स एक्स को इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, ग्राफ है तो एक न एक बार तो करेगा ही करेगा, राइज होगा या लेफ्ट फॉल होगा, एक न एक बार तो एक्स एक्स जरूर कट करेगा वो। सो एफ डैश ऑफ एक्स सी, या हियर यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्स एटलीस्ट वन टाइम। बट अगर आप इसको 0 कंसीडर करोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे कि और कितनी बार ये गिर सकता है। जितनी टर्न लेगा तो ऑब्वियस ये बात एक्सिस पे कट कर सकता है, चांसेस बनेंगे। बट क्या यहाँ पे इसके रियल रूट्स मिल रहे हैं? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, व्हेन यू कंसीडर दिस डेरिवेटिव एज इक्वल टू 0, तो क्या आपको x के वैल्यूज यहाँ पे मिल पा रहे हैं? आप देखिए जरा, फाइंड करने की कोशिश कीजिए। 3 1 3, 3 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे -2 आ जाए। नो, देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ x। आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हो। यू कैन हैव x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यस, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला। आप यहाँ से x के वैल्यूज गेट कर सकते हो फॉर दिस। सो योर -b दैट मीन्स 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 minus 4, 3s are 12, 1s are 12. Guys, you just look at this, 2 3s are 6. You can look at this. 4 minus 12 is -8, which is inside the root. -8 inside the root. There is no such real roots are there. मतलब x के ऐसे कोई रियल वैल्यूज नहीं है जिसके लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें ऐसा कोई टर्न नहीं है जो एक्स एक्सिस को आके कट कर सके, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे कट करता तो आपको एक्स के रियल रूट जरूर मिलते हैं आपको। तो ये तो श्योर है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, एक्स का पावर 3 है, ऑड है, लेफ्ट साइड में फॉल, राइट साइड में राइज। फिर से मैं बोलूँगा, आप जाके वो सेकेंड लेक्चर से देख सकते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का पावर 3 ऑड है, माइनस पुट करोगे लेफ्ट मोस्ट साइड मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट मोस्ट साइड मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो लेफ्ट मोस्ट साइड में वैल्यूज नेगेटिव होते हैं, सो नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, ऑड पावर नेगेटिव ही आएगा, लेफ्ट साइड में फॉल होगा। तो इधर फॉल हो रहा है और इधर पे राइज हो रहा है, लेकिन क्या फिर से वो टर्न ले रहा है क्या? सो देयर इज नो सच रियल रूट्स ऑफ एक्स। जब आपने डेरिवेटिव को 0 कंसिडर किया तो आपको ऐसा कोई एक्स मिला ही नहीं, मतलब ये टर्न नहीं ले रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये टर्न नहीं ले रहा है। तो टर्न नहीं ले तो कैसा जा रहा होगा? ऑब्वियसली ये कैसा है, लेफ्ट साइड में फॉल है, राइट साइड में राइज है, मतलब फॉल, मतलब अगर आप x रेज टू -∞ लोगे तो -∞ आएगा और भी नीचे जाओगे, और पॉजिटिव लोगे वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा और भी। तो लेफ्ट साइड में फॉल एंड राइट साइड में राइज। तो यू कैन सी दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट जस्ट वन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे तो कट जरूर कर रहा है ये। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इफ द पावर इज ऑड, डेरिवेटिव लोगे तो एक पावर कम हो जाएगा एंड उतने नंबर ऑफ टर्न्स मिलने चाहिए थे, लेकिन सिंस जब आपने फर्स्ट और डेरिवेटिव को 0 कंसीडर किया तो x के ऐसे कोई भी वैल्यूज नहीं मिले, मतलब देर इज नो सच वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस, मतलब देर इज नो टर्निंग पॉइंट्स तो नहीं है। तो वी हैव जस्ट वन रियल रूट हियर। आपको पर्टिकुलर ये वाले क्वेश्चन के लिए एक ही रियल रूट मिला है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे वाले के लिए। बिल्कुल आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने से एक तो डिसाइडेड ही रहता है कि एक रियल रूट तो उसके पास है ही ऑलरेडी। सी योर फंक्शन इज x⁴ प्लस 2x स्क्वायर minus 8x and plus 3. You will take the derivative here. Yes, derivative is what? 4x cube plus 4x minus 8. Now number of turns get करने के लिए you will consider this as equal to what? 0. You can divide this by 4 to both the side. You will get x cube plus x minus 2 is equal to 0. So guys, आपको यहाँ पर चेक एंड एरर मेथड यूज़ करना चाहिए इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। एटलीस्ट एक तो अपने को पहले मिल जाए। तो चेक एंड एरर मेथड में आप x का वैल्यू -1 से लेके 1 से स्टार्ट कर सकते हो। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं या -1 से भी कर सकते हो। इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू -1, -1 का पावर 3 -1,
-1 -2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो -1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस, मतलब -1 इसका सोल्यूशन नहीं। एक देखो x⁻³ तो आपको 3 रूट्स मिलने चाहिए, लेकिन पावर 3 होने की वजह से यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो आप पहले एक निकाल लीजिए। पहले आप x = 1 चेक कर सकते हो। x = 1 का पावर 3 1 + 1 - 2, yes this is equal to 0, so x = 1 is the one root of this polynomial और this f dash of x = 0 के लिए, इस इक्वेशन के लिए x = 1 एक रूट है हमारे पास। सो नाउ अब दूसरा गेट करने के लिए क्या करोगे आप फ्रेंड्स? दूसरा गेट करने के लिए आप क्या करोगे? दूसरा और तीसरा गेट करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। x = 1 is the one root. Now here we will write what? The coefficient of each terms there. x³ का coefficient 1 है, x³ के बाद x² आना चाहिए, उसका coefficient वो बिकॉज है ही नहीं वहाँ पे, वो दिस इज एब्सेंट, दैट्स वाई उसका coefficient 0 होगा। x² के बाद x, एक एक पार्ट एक एक डिग्री कम करते जाओ, तो x दिख रहा है, x के पास 1 कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। इसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इज व्हाट? -2 हियर। नाउ वी विल राइट 1 राइट हियर एज इट इज। नाउ 1 1s are 1, we'll write here. Now this to be added here, it will be 1 1 1s are 1, this is 2 1 2s are 2, this is 0. So now when you believe that 1 is the factor of this, मतलब आप उसको लिख सकते हो x - 1 and second bracket में you will write what? The next factor, like what? ये x² का कोएफिशिएंट होगा, x² plus x and +2 is equal to 0. सो गाइज यहाँ से x = 1 एक तो आपको मिल गया, बट क्या आपको ये आपको रियल रूट दे सकता है क्या? आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, -1 b is b is +1 -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b², 1 यहाँ पे b का वैल्यू विच इज़ 1 माइनस b² - 4ac, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अगेन गाइज इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या हो रहा है, रूट्स वहाँ पे रियल नहीं है, तो आपको बस एक ही रूट मिल रहा है x = 1। ये केवल x = 1 पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को केवल x = 1 पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से टर्न ले रहा है गाइस। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। सो फ्रेंड्स, हाउ द ग्राफ विल बी ड्रॉन फॉर दिस, एज वी नो x = 1 पे, तो सपोज यहाँ पे 1 है, तो x = 1 पे हमारा फंक्शन इज टेकिंग द टर्न। तो आप x = 1 पे पहले चेक कर लो y का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब आपके फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। दिस इज योर फंक्शन f of x, पुट x = 1 into that one, so 1 1 1 1 1 + 2 3 + 3 6 and -8 -2 हो जाएगा। -2 दैट मीन्स हियर इज, यहाँ पे टर्न होगा, यहाँ से -1 -2। So at x = 1 the function is taking the turn, graph is taking the turn, so -2 is यहाँ से टर्न ले रहा है, लेकिन कैसा, ये नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो आप फंक्शन को देखिए, x⁻⁴ है, तो 4 का मतलब लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, राइज होगा, राइट साइड में भी क्या होगा, राइज होगा, बिकॉज व्हेन यू लेफ्ट नोट में जाओगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव का पावर 4 पॉजिटिव, और पॉजिटिव में तो राइट साइड में होता ही है, तो यहाँ से इट विल बी लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा और ये वाला यहाँ पे कट करेगा। सो गाइज इट वाज हैविंग जस्ट 1 टर्न, इसके पास केवल एक ही टर्न था, वो भी कहाँ पे, x = 1 पे था। तो 1 पे x = 1 पे क्या वैल्यू था, -2 पे था। यहाँ पे x = 1 आपने फंक्शन में पुट किया, आपको वैल्यू मिला, फंक्शन मतलब y का वैल्यू कितना मिला आपको, -2 मिला। तो इस -2 से यहाँ से आपका टर्न लिया जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में इधर, राइट साइड में उधर। सो वी हैव 2, यहाँ पे इसके लिए कितना मिला आपने को, जस्ट 1 रियल रूट, और इसके लिए कितना मिला आपने को, 2 रियल रूट्स। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन हैव, यही बात यहाँ पर भी वही है। ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है, दैट मच नंबर ऑफ रियल रूट्स आर देयर। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितने टर्न्स उसमें होंगे, क्योंकि लेफ्ट देखो यहाँ पे x⁻⁷ पावर है, पावर 7 मतलब पावर ऑड है, लेफ्ट मोस्ट साइड में फॉल होगा, राइट मोस्ट साइड में राइज होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो पावर ऑड है, दैट्स वाई। सो ऑब्वियसली ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है आप समझ गए, लेकिन कितने टर्न्स के बाद, कितने टर्न्स लेने के बाद ऐसा होगा ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या मेथड यहाँ पे है हमारे पास, डेरिवेटिव मेथड है। आइए देखते हैं जरा।
your function is x raised to 7 plus so guys we want to check how many turns we will be having over here ताकि ये पता चले कि कितनी बार वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो f डैश ऑफ x, इसके लिए हमने डेरिवेटिव लिया। x रेस टू 7 का डेरिवेटिव 7x रेस टू 6, 14 5 जा 70x रेस टू 4, 63 जा 18x रेस टू 2 प्लस 30 माइनस 560। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नाउ गाइज वी विल कंसीडर, सी आपने डेरिवेटिव क्यों लिया, ताकि आपको पता चले कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कितने टर्न्स ये लेगा। तो x रेस टू 6 ऐसे तो लग रहा है कि 6 टर्न लेना चाहिए क्योंकि x के 6 वैल्यूज़ मिलने चाहिए, लेकिन वो वैल्यूज़ मिलेंगे कब आपको, जब आप इन f डैश ऑफ x को क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। बट गाइज बिलीव मी दिस इज़ नेवर गोइंग टू बी 0, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है वो आप ढूंढने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए ज़रा। x का पावर 6, आप x का कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। x का पावर 4 अगेन इवन, x का कोई भी वैल्यू लेंगे नेगेटिव लेंगे तभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। x का पावर 2 नेगेटिव नहीं आएगा। सो ये जो तीनों का सम है ये तो कभी नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। तो जब ये नेगेटिव ही नहीं होंगे तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो टोटल सम तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपका f डैश ऑफ x 0 हो जाए, मतलब देयर इज नो टर्न। डेरिवेटिव लिया पावर 6 का, लग रहा था कि 6 टर्न होने चाहिए, मतलब x के 6 वैल्यूज यहाँ पे मिल सकते हैं ना, दैट्स वाई। लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। So if the power is even in the polynomial function, the power is even, that will never become 0। इस बात को माइंड में रखिए आप, ये बहुत ही छोटा सा लॉजिक है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में उसके सभी वेरिएबल्स का डिग्री इवन है, सो दैट इज नेवर गोइंग टू गेट व्हाट 0, कभी भी 0 अटेन नहीं कर सकता। सो हेंस इस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, सो एज यू कैन सी हियर x रेस टू 7 लेफ्ट साइड में फॉल, राइट साइड में राइज। अच्छा लेफ्ट साइड में कहाँ पे y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा, यू कैन पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो 0 0 0 0 कितना बचा माइनस 560, मतलब नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से काट के ऐसे काट के ये इस तरीके से जा सकता है। सी आवर कंसर्न इज व्हाट डू वी हैव टू गेट हियर एक्चुअली, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस, दैट मीन्स हाउ मेनी रियल रूट्स वी आर गोइंग टू गेट हियर, दैट इज द क्वेश्चन ओनली हियर। मतलब हमारा जो ग्राफ है इस पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो ऑब्वियसली कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, इन जस्ट 1 पॉइंट, दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट 1 रियल रूट फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। सिमिलरली वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन हियर, यू कैन सी गाइस x minus 1 the whole cube, x minus 2 the whole cube, x minus 3 the whole, no need to solve that, आप इसमें आराम से गेस कर सकते हो। yes when you differentiate this friends, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे it will become what, it will become मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, the even powers then it will be 3, see if this is your function, if I consider this is my function, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर। क्या मैं अगर इस f डैश ऑफ x को 0 कंसिडर करूंगा तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। इवन इफ यू टेक x इक्वल टू 0 तभी भी नहीं हो सकता, अगर आप x के वैल्यू 0 भी ले लेते हो तभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का पावर कितना है 2 है। व्हेन यू टेक एनी वैल्यू ऑफ x, अगर मान लीजिए अंदर नेगेटिव आया भी तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 सबके सब पॉजिटिव आएंगे, सबका पावर देख रहे हो आप यहाँ पे, सभी का पावर इवन है 2 है। इट इज़ नेवर गोइंग टू गेट वॉट 0, कभी भी ये 0 हो ही नहीं सकता। सो ओनली अगेन अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे, सिंस पावर यहाँ पे क्या देख रहे हो, x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 3, हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5, तो इट विल बी 5x क्यूब फाइनली। तो x क्यूब पावर कितना है, ऑड है,
कोएफिशिएंट 5 पॉजिटिव है तो उसे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। पावर ऑड, लेफ्ट साइड में फॉल, राइट साइड में राइज, लाइक दिस। अगेन वी हैव जस्ट वन रूट हियर। हमारे पास फिर से इसके लिए भी कितना रूट है हमारे पास? केवल एक और केवल एक ही रूट है। फिर से ऑल ऑफ यू आप एक इसको ध्यान से लेक्चर अगर नहीं समझे तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए, चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएंगी। को बहुत टफ चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब चलते हम कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा इसको और भी एनालाइज करते हैं। सम क्वेश्चंस वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द डेरिवेटिव टेस्ट, और बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है ये, जहाँ पर हमको पूरा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन के कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको ऑब्वियसली बात है ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए करके, बगैर ग्राफ ड्रॉ किए। देखिए x का पावर 3 तो उसके रूट्स 3 होंगे, लेकिन उसमें से कितने रियल हैं दैट इज़ आवर कंसर्न। तो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑब्वियसली कितनी बार वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने हमारे रियल रूट्स होंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करना, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से फ्रेंड्स क्या होता है कि आप उसमें लेफ्ट साइड में फॉल होना, राइज होना, राइट साइड में फॉल होना, राइज होना, वो एक ओवरव्यू मिलता है वहाँ से। हाँ, उसकी हेल्प से भी आप आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, लेकिन देयर यू हैड गिवन द फैक्टर्स, आपको वहाँ पे ब्रैकेट में फैक्टर्स दिए जाते थे कि एक्स के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, तो आप वहाँ से पता करिए कि ग्राफ कैसा होगा। लेकिन सिंस वी आर नॉट नोन हियर, हमको यहाँ पे फैक्टर्स पता नहीं है, और फैक्टर्स ऐसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है करके, ऐसे आपके पास मेथड्स हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो। सो हम कैसे बिना मतलब कि फैक्टर फाइंड आउट किए, बाय जस्ट ड्रॉइंग ओनली द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन वी कैन डिसाइड हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर। तो आइए देखते हैं जरा इसमें। तो मैं पहला क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो वेरी फर्स्टली आई विल कंसीडर दिस एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 9/2। एंड आप जानते हो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव क्यों ले रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कितने टर्म्स इसमें हैं। तो ऑब्वियसली 3 2 जा 6x² माइनस 9 2 जा 18x एंड प्लस 12। सो गाइज यस, x का पावर 2 तो 2 टर्म्स होने चाहिए, बट आपको पता है x के जितने वैल्यूज़ मिलेंगे उतने के लिए ही टर्म्स होंगे। रियल वैल्यू मिलना चाहिए, वैल्यू है कि नहीं। एंड फॉर द सेक ऑफ रियल वैल्यूज यू आर गोइंग टू कंसीडर दिस एफ डैश ऑफ x इक्वल टू व्हाट 0, बिकॉज अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है मतलब आपका dy/dx 0 है, मतलब वहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। जहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 होगा वहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे टर्न ले रहा है आपका फंक्शन। तो आपने इसको 0 कंसीडर किया। नाउ चेक, 6 से डिवाइड करेंगे इट विल बी x² माइनस 3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 2, ऐड करने पे -3 आना चाहिए, तो इट विल गिव यू x माइनस 1 and x minus 2 is equal to 0. So you are getting here x is equal to 1 and 2. तो आपको x is equal to 1 और 2 दो रियल वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे आपके, मतलब कि तो दो आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स मिल गए। रूट्स कितने होंगे? जितने बार x एक्सिस को कट करेगा, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सी गाइस, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए केवल इतना ही एनफ नहीं है कि आपको x इज इक्वल, आपको ये पता चला कि 1 और 2 पे टर्न ले रहा है। हियर इज द 1, हियर इज 2, 1 और 2 पे टर्न ले रहा है। और लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से ये भी पता कर पाओगे कि 1 के लेफ्ट साइड में फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे x का पावर 3 है और ये 2 पॉजिटिव है, तो 2 लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। x का पावर ऑड है, लेफ्ट साइड में माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, तो लेफ्ट साइड में फॉल, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के लिए फॉल, राइट साइड के लिए राइज। तो 1 के लेफ्ट में फॉल होने वाला है, 2 के राइट में राइज होने वाला है, लेकिन 1 पे ये जो आपको पता चला x इक्वल टू 1 and 2 दे आर द टर्निंग पॉइंट्स। तो 1 और 2 पे टर्न, x इक्वल जो 1 रहेगा तो वहाँ पे टर्न होगा, x इक्वल टू 2 रहेगा तो वहाँ पे टर्न होगा। तो एक्चुअली y का ऐसा कौन सा वैल्यू जहाँ पे टर्न ले रहा है, तो आपको x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 रख के पहले फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। सो गेट f ऑफ 1 फर्स्ट, गेट f ऑफ 1 हियर। f ऑफ 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 9 1 जा 9 प्लस 12 1 जा 12 माइनस 9/2, 12 प्लस 2 14 माइनस 9 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 विच इज पॉजिटिव, 1/2 इज पॉजिटिव वैल्यू, 1/2 इज हियर, 1/2 यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 1/2 होगा। तो 1 पे अगर 1 पे टर्न ले रहा है तो इस जगह पे यहाँ से टर्न हो रहा है, लेफ्ट साइड में फॉल, आप समझ रहे हो।
और देखते हैं 2 पे क्या आ रहा है आंसर। एफ ऑफ 2 पे क्या आ रहा है? सी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36 12 2 ज़ा 24 minus 9 by 2. So 24, 16, 40 minus 36, 8, sorry 4 आएगा, 4 2 is 8 minus 1 by 2 we are getting here which is less than 0, negative नीचे। अगर मैं यहाँ पे 1 कंसिडर करता हूँ -1 तो here it will be यहाँ पे। तो 2 पे कहाँ पे टर्न मेरा? यहाँ पे, इस पॉइंट से टर्न है यहाँ से। x इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है। तो when x is equal to 1, y is equal to 2, when x equal to 2, y is equal to -2, -1/2, यहाँ से टर्न ले रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट में जाएगा और यहाँ से राइट में जाएगा। क्यों? पावर क्या है यहाँ पे? x का पावर 3 ऑड है, लेफ्ट साइड में फॉल, राइट साइड में राइज, दैट्स वाई यहाँ से फॉल, यहाँ से राइज। तो अब इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप समझ गए? यस, ये बीच में से यहाँ से टर्न लेके ऐसे। At how many points it is intersecting the x-axis? 1, 2, 3 पॉइंट पे ये x-axis को इंटरसेक्ट कर रहा है। So how many real roots are possible for this? हमको ये तो पहले से ही पता था कि यहाँ पे ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो x के 3 वैल्यूज आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, लेकिन वो तीनों ही रियल होंगे, ये कैसे कह सकते हो? ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। तो इस वजह से हमको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ग्राफ ही एक्चुअल में बता सकता है कि कितने रियल रूट्स होंगे। जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को, मतलब कि हमारा जो कर्व है एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतनी हमारे रियल रूट्स होंगे। तो इसलिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करें इनका, जब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स निकालना भी पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबल मतलब है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग कट है। तो इस तरीके से आपने डिसाइड किया, 3 आपके रूट्स आ गए, इसके यहाँ पर 3 रियल रूट्स आ गए। चलो इसी तरीके से अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह गया होगा तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन में करते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देगा। सो जैसे कि आप देख रहे हो फंक्शन आपको बस यहाँ पे -3 आ गया, -9/2 की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे -3 आ गया फ्रेंड्स। तो आपने डेरिवेटिव लिया तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिर से आपका x और x के वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा। लेकिन हाँ, f ऑफ 1 क्या आएगा वो चेक करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, यहाँ पे आप -3 करेंगे, सो वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 12 2 14 -9 5 -3 2, यू आर गेटिंग 2 फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड 40 -36 4 -3 1, देख रहे हैं आप 1 आ रहा है। तो अगेन 1 और 2 पे टर्न है, टर्न तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे ही है, ठीक है। लेकिन फॉर x इक्वल टू 1 आपको क्या मिला? f ऑफ 1 2 मिला। तो इफ आई कंसिडर दिस इज 1 दिस इज 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से टर्न लिया जा रहा है, एक वहाँ से टर्न है और दूसरा टर्न आपका कहाँ से? देखो, वेन x इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे हियर टेकिंग द टर्न। एक तो टर्न यहाँ से है, दूसरा टर्न यहाँ से है। और पहले जरा डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में क्या है। आइए देखते हैं जरा। तो पावर कितना है इसका? x3, लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। x3 से प्रॉब्लम है, लेफ्ट में फॉल, राइट में राइज। तो इसके लेफ्ट में फॉल होगा, समझ रहे हैं? और इसके राइट में क्या होगा? राइज होगा, क्योंकि हमारा एंडिंग पॉइंट है, वो वहाँ से एक नया टर्न लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, इनका घुमाव कुछ इस तरीके से हो जा रहा है, देख रहे हैं आप। बिल्कुल वही फंक्शंस, थोड़ी सी चेंजेस किए गए। यहाँ -100.2 था, यहाँ पे -3 था, लेकिन हुआ क्या? आपका जो टर्न था, टर्न तो था आपके पास, टर्न आपके पास दिख रहा है, वहाँ पे ग्राफ में टर्न है, टर्न 1 है, 2 है, 2 टर्न्स दिख रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारे पास रियल रूट्स कितने हैं? तो गाइस आपको समझने की ज़रूरत है कि टर्न 50 हो सकते हैं, लेकिन डजंट मीन कि उतने ही रूट्स भी होंगे, क्योंकि रूट्स तो तब पता होंगे ना कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आप एक बार नहीं 50 बार टर्न ले लीजिए। आपका ग्राफ अगर इस तरीके से है, 50 बार वो टर्न क्यों न ले ले, लेकिन जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही टर्न्स उसके माने जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें,
ये चीज़ें हमारे यहाँ पे ख़त्म होती हैं। वी हैव डन ऑल द टेस्ट हियर। टेस्ट 1 जिसमें हमने लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड को चेक किया, और टेस्ट 2 में हमने रिपीटिशन ऑफ द रूट्स, जब ऐसा रहेगा तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट मेथड से, हमने वो भी देखा। नाउ तीसरे में हमने डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि पूरी तरीके से क्लियर कर देता है आपके हर तरह के फंक्शन को। अभी ग्राफ ड्रॉ कर सकता है आराम से डेरिवेटिव लेने के बाद में, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्न्स, ऑब्वियसली जितनी आप वहाँ पर डेरिवेटिव लोगे, एक पावर कम कर दीजिए, उतने टर्न्स होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस फंक्शन के पास उतने ही रियल रूट्स होंगे, कि रूट्स तो डिसाइड होते हैं कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, उसने टर्न कितनी बार लिया, ये तो मैटर करता ही है, लेकिन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया वो ज़्यादा मैटर करता है, रियल रूट्स कितने पॉसिबल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे कुछ और भी ज़रूरी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो हमारे आगे के आने वाले बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। राइट नाउ गाइज वी आर प्रैक्टिसिंग आवर बेसिक थिंग्स हियर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।